रामानुजन था और जिनका बर्थ हुआ था 22 दिसंबर 1887 एरोड में और उनका डेथ हुई थी 26 अप्रैल 1920 कुंभकोणम में। उन्होंने अपनी एजुकेशन ट्रिनिटी कॉलेज और यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से पूरी की। ऐसे तो रामानुजन तमिलनाडु के एक बहुत ही पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे, बट हाउएवर वो एक बहुत ही बड़े और इंटेलिजेंट मैथमेटिशियन थे और उन्हें दूसरे वर्ड्स में तो जीनियस भी कहा जाता है। And if you want to know the whole biography of Sir Ramanujan, just watch our video till end and hope you like and subscribe for watching the amazing and interesting videos like this. श्रीनिवास रामानुजन तब के हैं जब इंडिया पर ब्रिटिश रूल चल रहा था और उन्होंने बहुत सारे कंट्रीब्यूशंस दिए थे मैथमेटिकल एनालिसिस में, नंबर थ्योरी, इन्फिनिट सीरीज और कंटिन्यूड फ्रैक्शंस के बारे में। यहाँ तक कि जिन मैथ्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना नामुमकिन माना जाता था, इन्होंने उन सारे मैथ्स प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर दिखाया। ऐसे तो बहुत पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे और प्रोफेशनल मैथमेटिशियन बनने की भी उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन वो कई बार फेल हो जाते थे। एक्चुअली वो जो दिखाना चाहते थे वो उस टाइम के लोगों के लिए बहुत अनफेमिलियर और हार्ड टू अंडरस्टैंड था। देयरफॉर वो ऐसे मैथमेटिशियंस को ढूंढ रहे थे जो उनके काम और उनके मैथ्स थ्योरीज को अच्छे से समझ सके। उन्होंने 1913 में G.H. हार्डी, जो कि एक इंग्लिश मैथमेटिशियन थे, उनके साथ पोस्टल पार्टनरशिप में वर्क शुरू किया। उनकी थ्योरीज और उनके काम को पहचानने के बाद हार्डी को लगा कि उनका काम सुपर्ब और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। हार्डी ने उनकी कैम्ब्रिज भेजने की अरेंजमेंट किया। उन्होंने अपने नोट्स में ये भी कमेंट किया, Ramanujan had produced groundbreaking new theorems, including some that defeated me completely. I had never seen anything in the least like them before, and some recently proven but highly advanced results. इसका मतलब ये है कि वो कहते हैं, हार्डी कहते हैं कि रामानुजन ने ऐसे ग्राउंड ब्रेकिंग न्यू थ्योरम्स दिए मैथ्स में, जिनमें से कुछ तो ऐसे थे जो हार्डी को भी डिफीट कर सकते थे और उन्होंने कभी भी ऐसे किसी को नहीं देखा जो इतने अच्छे थ्योरम्स दे पाए। एंड उन्होंने ऐसा भी लिखा है कि जो थ्योरम्स थे वो रिसेंटली प्रूव भी हुए और जिसके रिजल्ट्स काफ़ी एडवांस थे। तो फ्रेंड्स, उनकी अर्ली लाइफ थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। वो लोकल स्कूल में पढ़ते थे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो बहुत ही पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे और चाइल्डहुड में वो लोकल स्कूल में पढ़ते थे, लेकिन फिर भी उन्हें सर्टिफिकेट्स और एकेडमिक अवार्ड्स भी बहुत सारे मिले थे क्योंकि वो मैथ्स फील्ड में बहुत आगे थे। लेकिन फ्रेंड्स, वो मैथ्स में आगे थे, बट उसके जो एक्स्ट्रा बाकी सब्जेक्ट्स होते हैं वो शायद उनमें पीछे थे क्योंकि मैथ्स पे इतना फोकस करते थे कि बाकी सब्जेक्ट्स के लिए उनके पास टाइम ही नहीं था और इसीलिए वो हर सब्जेक्ट में फेल हो जाते थे एक्सेप्ट मैथ्स। और जब रामानुजन बड़े हुए यानी जवान हुए तो उन्होंने जॉब ढूंढना शुरू किया। एक्चुअली उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया क्योंकि उन्हें जॉब जल्दी मिल नहीं पाती थी। वो अपने दोस्त के घर पे रहते थे और डोर टू डोर जाके क्लरिकल पोजीशन के लिए जॉब ढूंढा करते थे और साइड इनकम में थोड़े से ऐसे पैसे कमाने के लिए उन्होंने बच्चों को ट्यूशन देना स्टार्ट किया। बट आपको तो पता ही है कि जब बाद में उन्हें जॉब मिली, फिर धीरे धीरे जब वो आगे बढ़ते गए तो वो हार्डी से मिले और हार्डी से मिलने के बाद उनके साथ काम शुरू करने के बाद उनकी लाइफ भी बदल गई। वो एक प्रोफेशनल मैथमेटिशियन बन गए थे और बने भी क्यों ना, आखिर वो इतने इंटेलिजेंट और जीनियस जो थे। और 1910 में वो एक्चुअली बहुत बीमार भी पड़ गए थे और उन्हें अपने हेल्थ का बहुत डर था, इसीलिए उन्होंने अपनी फ्रेंड यानी राधा कृष्ण अय्यर को अपनी वो मैथ्स थ्योरम्स वाली स्पेशल नोटबुक दी और कहा कि वो इसे ब्रिटिश मैथ्स प्रोफेसर जो कि एडवर्ड बी रॉस थे उसे दे दे। लेकिन जब वो बाद में यानी कुछ सालों बाद जब वो ठीक हो गए तो उन्होंने वो नोटबुक वापस मंगवा ली, जिनमें उन्होंने मैथ्स के कई सारे राज लिखे, 600 मैथमेटिकल फॉर्मूलाज लिखे, बट वो बिना किसी प्रूफ के थे। एक्चुअली वो नोटबुक बाद में खो गई थी लेकिन और किसी को मिली नहीं। तो बाद में जब मिल गई तब बेरमिट ने कहा, The discovery of this lost notebook caused roughly as much stir in the mathematical world as the discovery of Beethoven's 10th symphony would cause in the musical world. इसका मतलब है इस लॉस्ट नोटबुक की खोज ने मैथ्स की दुनिया में उतनी हलचल मचाई जितनी बीथोवन की खोज ने संगीत जगत में मचाई थी। और आज भी वो जहाँ रहते थे उस एरिया के कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में बच्चों यानी जो मैथ्स में सबसे आगे पहुँचाए उन्हें उनके नाम के अवार्ड्स मिलते हैं। मतलब आप सोच सकते हो उनके नाम के अवार्ड्स मिलते हैं, मतलब वो कितने बड़े मैथमेटिशियन रहे होंगे अपने टाइम के।
और उन्होंने बहुत सारे नंबर्स और बहुत सारे जो फॉर्मूलाज होते हैं, पोस्टुलेट्स होते हैं, उनकी उन्होंने डिस्कवरी की, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। और एक बहुत ही फेमस नंबर है हार्डी रामानुजन नंबर, जो कि है 1729, एंड आई होप आपने इसके बारे में सुना ही होगा।